किस कारण उजाड़ा हो धान मेरा, कोई तो कारण रावण है, लंका के राजा रावण का क्या नाम कान से सुना नहीं? तो इतना ढीठ निरंकुश है जो मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा अच्छे कुंवर मेरा तो क्या तेरा संगार करूं, तो ही न्याय बन करके दे कैसा तेरे संग व्यवहार करूं। हे वानर बतला तेरे साथ क्या सलूट किया जाए, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बतला मूर्ख, तूने किस घमंड पर, तूने किसके बल पर मेरे उद्यान को उजाड़ दिया, मेरे जम्मू माली को मार दिया और मेरे अच्छे कुमार का संहार किया? क्या मूर्ख, तूने मेरा नाम नहीं सुना? अरे जिसके नाम के सुनने से देवता ठहराते हो, जिसके नाम से सुनने से पृथ्वी नीचे धस जाती है, उस लंका के राजा रावण की राजधानी में आकर तूने ये बकवास की, तूने ये उद्दंडता की है। बतला तुझे अभी मारूं? लंके 10 मुख की प्रश्न पत्रिका के पन्ने क्रम से लेता हूँ, पहले जो पूछा उसका ही उत्तर देता हूँ। जो दशरथ अजर बिहारी है, कहलाते रकुल भूषण है, रीढ़ जीती जिन पर सुपड़खा हारे दिन शेखर भूषण है। और ध्यान दे दो, जिनकी सीता को हर कर लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ जिनसे तुम बैर बढ़ाए हो। मैं लंका आया था सीता का पता लगाने को, इतने में भूख लगी मुझको, हो गया विवश फल खाने को। अख्याबद का उत्तर सबको अपना तन प्यारा है, जब उसने मुझको मारा है तो मैंने भी संग मारा है। जय श्री राम। ठीक बात। हे धाक धन से गगन तलक, समस्ती रचना मुझ ही में है, आज्ञाकारी चंद्र सूर्य दे, सब उदय अस्त मुझ ही में है। मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रिलोक कांपने लगते हैं, इंद्र कुबेर वरुण मंडल मेरे घर पाने भरते हैं। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा, इस दुनिया में और दूजा है। अरे अपने शीश काट काट करके मैंने शिव शंकर को पूजा है। आती है हंसी बड़ी मुझको तेरी रूठ पटाख बातों को सुन सुनकर, क्या उस अगाध तपस्वी बच्चे को बखाना है तूने सुन सुनकर? अरे मूर्ख, तुझे मेरे बल का ज्ञान नहीं? अरे मूर्ख, मेरे संकेतों पर सूरज पूरब से पश्चिम जाता है, उदय होता है और अस्त होता है। मेरी इच्छा से इंद्रदेव बारिश करता है, मैंने काल को अपनी पाटी पे बांध रखा है। लक्ष्मी और काली मेरे चरण दबाती है, अग्नि देव मेरे लिए भोजन बनाते हैं। मूर्ख, तेरी इतनी औकात, तूने मेरा नाम नहीं सुना? लंके तेरी इतनी औकात हो गई, इतनी हैसियत कि तूने मेरे बाग को ही उजाड़ दिया। अरे बंदर, सुन रहा है हमारे महाराज क्या क्या कह रहे हैं? लंकेश, तू ही अंदाज लगा के देख ले, जिस राज्य का राजा इतना बलवान होगा
तो उसके सेवक और संचालक कितने बलवान होंगे। हमने तो अपना हथियार ही नहीं उठाया। लंकेश, तूने जो अधम कहा, कब उनकी महिमा घटती है, कितनी ही फेंको धूल किंतु सूरज तक नहीं पहुंचती है। तू मेरा मेरा भक्ता है, कुछ साथ नहीं जाएगा। जब मुट्ठी बांधे आए था, अब हाथ पसारे जाएगा। ओ अज्ञानी अभिमानी राक्षस, तू किस घमंड में फूला है। जग में मनुष्य इस प्रकार है, जैसे पानी पर बबूला है। तू अपनी सेकी में है कि तेरे भवन को मैंने जीता है। क्या सुनी नहीं लोकोक्ति, अन्यायी अधिकन जीता है। जय श्री राम। मादी है, सीधा साधा सा लगता है, वास्तव में बड़ा विवादी है। निश्चय ही बल पर फूला है, और दोनों तपसी बच्चों के सिर काटो अभी इसका, सामने मेरे आंखों के। हे राक्षसों, इसका सिर कलम कर दो। सुनो तनि साथ चलो भाई। हे महाराज, आप आदेश देते हैं कि इस बंदर का सर काट लिया जाए। बिल्कुल, मुझे तो जरा भी देर नहीं लगेगी, लेकिन काट दो इसका। अगर मैं इसका सर काट दूं और इससे कोई काम पड़ जाए तो कैसे बोलेगा। इसलिए महाराज, मेरे तो मन में ये आता है कि इसके पैरों को काट डालूं, इससे ये भाग न जाए। मुझे यही मालूम था तुम ऐसा ही बोलोगे। भाई साहब, नीति के विरुद्ध दूध को मारना अच्छा नहीं है। हे भाई, कुछ सोचो समझो। हे भाई, कुछ सोचो समझो। सर्वत्र क्षमा है दूतों को, एहसान करो जगधिक्कारे, लंका की कर दूतों को। फिर राजसभा ये राजन, अन्याय यहाँ न कीजिएगा। देना है इसको दंड कोई, तो अवसर देख दीजिएगा। हे भैया, अगर इसको दंड देना चाहते हो तो और दूसरा दंड दीजिए, परंतु नीति के विरुद्ध दूत को मारिए मत। सुनता बचन बोला दस कंदर, आगे भंग कर पठबऊ बंदर। राक्षसों, हम भाई विभीषण की बात से सहमत हैं। हम अपने भाई की बात को मानते हैं, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि इस बानर को अंग भंग कर दो। महाराज, अरे पट्टी भिगो घी में, इसका तन लपेटो सारा है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। ये आदेश हमारा है। जब पूंछहीन बानर रामा दल को जाएगा, फिर अपने स्वामी को भगाकर मेरे पास लाएगा। राक्षसों, इसकी पूंछ में आग लगा दो। जब ये पूंछहीन बानर अपने स्वामी राम के पास जाएगा, तो इसके स्वामी को क्रोध आएगा।
स्वामी को भड़काएगा, फिर इसका स्वामी मेरे पास लंका में आएगा। जब लंका में आएगा तो मैं दोनों भाई राम लखन का संहार कर दूंगा। बोलो अब क्या कहते हो? जो आज्ञा महाराज, आप कह रहे हैं कि इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए, तेल डाल दिया जाए, कपड़ा लपेटा जाए। अरे सबसे कमजोर तो बंदर की पूंछ होती है। अरे इससे तो अच्छा था कि इसके कान मरोड़ के तब किसी रस्सी में बांधकर नचाया जाए। लेकिन महाराज, आप यहाँ के राजा हैं, आपके आज्ञा का पालन अवश्य होगा। अरे बंदर मंत्री, इसकी पूंछ में यथाशीघ्र आग लगाओ, ये मेरी आंखों में खटकता है। जो आज्ञा महाराज।